प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के सिलेबस में एक पोइम लगती है, माई मदर एट 66। यानी इस टाइटल का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि मेरी माँ, माई में सी मेरी, मदर माता, एट 66 यानी 66 वर्ष की आयु के अंदर मेरी माँ, ये एक टाइटल है। इसकी जो पोइटेस हैं, जो लिखने वाली हैं, वो है कमला दास। ये देखिए कमला दास, ठीक है। ये उसका आगे जो है सामान्य परिचय बताया गया है। मालाबार केरला के अंदर इनका जन्म हुआ। इनको उपनाम से भी जाना जाता है। उनका उपनाम है माधवी कुटी। और विशेष रूप से ये जो पोइम है वो किस प्रकार से हमें बताती है, देखिए इस बारे में आज कक्षा 12 की पोइम माई मदर एट 66 है, उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो YouTube पर आपका स्वागत, बने रहिए मेरे साथ में। वर्ड टू वर्ड इस कविता का हम सार और इसके बारे में क्या जो पोइटेस है अपनी फीलिंग्स इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है, इन सभी बातों को हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं कविता को। देखिए वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। टेक्स्ट आपके सामने है, यहां से शुरू होता है। देखिए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी जो घटनाक्रम है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो है कवित्री का जो चित्र है वो आपके सामने प्रस्तुत है, एक चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। कवित्री अपने घर से और एक प्लेन में कोचिन की तरफ जा रही है। कोचिन जा रही है, हो सकता है कोई उसका व्यक्तिगत कोई कार्य हो, उसके लिए निकल रही है। और घर से लेकर के और एयरपोर्ट तक एक कार में बैठ के उसको जाना होता है। और उसी दौरान कवित्री के अंदर जो भाव, जो फीलिंग्स, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं विचारों को इन कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है, हमें पढ़ने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये उसकी माँ को आप चिन्ह के रूप में देख सकते हैं। ये प्लेन का यहाँ पे चिन्ह दिखाया गया है किस तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं कविता को। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। कौन से दिन की बात है? अंतिम जो फ्राइडे है, शुक्रवार की बात है। मैं ड्राइविंग करते, इसका मतलब कोई भी गाड़ी है, वो कवित्री है, उसके अंदर बैठी है और ड्राइविंग करते हुए अपने माता पिता के घर से निकलती है। और बगल में उसकी माँ बैठी हुई है और वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए और किस प्रकार से उनके मन में भाव आते हैं वो बताया गया है। तो कार को चलाते हुए, ड्राइविंग में से होता है कार को चलाते हुए। फ्रॉम, फ्रॉम से माई मेरे, पेरेंट्स माता पिता, होम घर, मेरे माता पिता के घर से कार चलाते हुए। और कहाँ को? कोचिन को। पिछले शुक्रवार। और कब की बात है? मॉर्निंग की बात है, इस समय की बात है। कवित्री जा रही है एयरपोर्ट की तरफ, उस समय की बात है। उस समय कार में बैठे बैठे, और कवित्री है, कमला दास है, वो अपनी माँ को देखती है, माँ की तरफ देखती है और किस प्रकार से फीलिंग करती है। देखिए, आई शा माई मदर, इतनी लाइन बोलती है। आई में सी मैंने, सा में सी देखा, सी की सेकंड फॉर्म है शा। मैंने देखा माई मेरी, मदर माता को, मैंने मेरी माता को देखा। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, पास में बैठे हुए। मी मिसी मेरे, मेरे पास में बैठे हुए, बगल में मेरी माँ की तरफ मैंने देखा। अब देख करके कवित्री है वो किस प्रकार से महसूस करती है, कैसे भाव उसके मन में आते हैं। तो देखिए, एक शब्द आया है डोज। डोज शब्द का, डोज शब्द क्या है? डोज का मतलब होता है ऊँघना,
शाब्दिक अर्थ आपको किताबों में ऊँघना मिलेगा, ऊँघना। ऊँघने का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से हम पूर्णतः न सो करके और आधी नींद के अंदर, कच्ची नींद के अंदर जो हमारा चेहरा बनता है, उस चेहरे को हम ऊँघना कहते हैं। तो वो क्या है? ऊँघी हुई है, ओपन माउथ, ओपन माउथ्ड, यानी उसका जो चेहरा है, उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस, उसका चेहरा। आसन, आसन का मतलब होता है पीला, एकदम से पीला। वैसे आस का मतलब होता है राख, आस का मतलब क्या होता है? राख। तो आसन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। आसन, आसन को देखते हैं, एडजेक्टिव है ये। इस प्रकार से हर फेस आसन, एडजेक्टिव, यानी इस उसके जो चेहरे को है वो हमें बताया है। तो मैंने मेरी माँ की तरफ ही देखा, उसका चेहरा ऊँघते हुए नजर आया, खुला मुंह और पीला, एकदम से पीलापन नजर आया। किसकी भांति? देखिए, लाइक में से होता है की तरह, दैट ऑफ ए कॉर्पस, यानी कॉर्पस का यहाँ पे कोई मृत जो लाश है वो होती है लाश। जिस प्रकार से एक मृत शरीर है और उसका चेहरा किस प्रकार से हो जाता है, उसी प्रकार से कवित्री की जो माँ है, उसका जो चेहरा है वो उसको नजर आता है। एंड और रियलाइज्ड, कवित्री महसूस करती है, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, और रियलाइज किया विद पेन, दर्द के साथ में, दुख के साथ में। कवित्री कहती है कि मैंने उसके चेहरे को देख करके दुख के साथ में मैंने महसूस किया। और क्या कहती है? दैट कंजक्शन की शी वाज, वह हो गई थी, एज इतनी, ओल्ड बुड्ढी, एज जितनी, शी वह, लुक्ड दिखाई देती थी, यानी वह उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वह दिखाई पड़ती थी। बट लेकिन सून, शीघ्र, सून शीघ्र ही, देखिए शीघ्र ही क्या करती है कवित्री? देखिए आगे देखते हैं। पुट दैट थॉट अवे, अब यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला पूछ सकता है कि कौन सी जो विचार को पुट अवे करती है। पुट अवे का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ना, छोड़ना। उस विचार को, किस विचार को? हमने पढ़ा है पीछे, बुढ़े वाले विचार को। ये जो रियलाइज कर रही है इस विचार को, ये सोच रही है, इस विचार को क्या कर देती है कवित्री? पुट दैट थो अवे, पुट अवे कर देती है, इसको छोड़ देती है। एंड और लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखने लग जाती है, खिड़की से बाहर की तरफ देखने लग जाती है। और बाहर क्या देखती है? देखिए, एट यंग मेरी चिल्ड्रन, यंग युवा, जवान, मेरी प्रश्नचित, खुश, चिल्ड्रन में से होता है बच्चे, क्या कर रहे हैं? स्पीलिंग, स्पीलिंग का मतलब होता है दौड़ रहे हैं, स्पीलिंग में से दौड़ रहे हैं, है ना, दौड़ करके। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, देखिए एंड और, देखिए ये है टेक्स्ट। देखिए उस विचार को छोड़ देती है एंड और बाहर की तरफ देखती है। यंग ट्रीज, यंग क्या है? युवा क्या है? नए क्या है? पेड़ हैं। स्प्रिटिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है दौड़ रहे हैं, पीछे निकल रहे हैं। जैसे जैसे गाड़ी चलती है तो बाहर का वातावरण ऐसा लगता है कि वो पीछे निकल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, स्पीलिंग का मतलब होता है फुदकना और बाहर भागना, बाहर बाहर की तरफ भागना। तो प्रश्नचित जो बच्चे हैं वो बाहर भाग रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ से? देयर होम्स, अपने घरों से। बट लेकिन आफ्टर द एयरफोर्स सिक्योरिटी चेक, और उसके बाद में जब कवित्री और उसकी माँ एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक औपचारिक है वो सिक्योरिटी जो जांच होती है, उसकी जांच के बाद में स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड से, कुछ दूर खड़े हुए, स्टैंडिंग में से होता है खड़े हुए, ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स में से होता है गज, दूरी, कुछ दूरी पर खड़े हुए। और कवित्री फिर क्या सोचती है आगे देखते हैं। अवे, अवे में से होता है दूरी पे। देखिए, आई लुकड, आई, मैंने,
लुक्ड देखा, अगेन दोबारा, एट हर उसकी तरफ, मैंने उसकी तरफ दोबारा एक बार पुनः देखा। देखिए, और उसका जो चेहरा है मुझे कैसे नजर आया, वेन नजर आया। वेन का मतलब होता है कलर्ड लेस, रंगहीन, फीका। पेल मिसी होता है पीला, एकदम से पीला। एज, अब इनकी तुलना हाँ किस प्रकार से करती है, किसकी भांति। एज का मतलब होता है यहाँ पे देखिए, एज 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 का मतलब होता है की तरह। ए लेट विंटर मून, एक सर्दकालीन जो चंद्रमा होता है, सर्दकालीन, और जो देर रात्रि का जो चंद्रमा होता है उसकी भांति नजर आया। अभी कवित्री अपनी जो माँ के चेहरे को यहाँ पे जो चंद्रमा से, रात के जो चंद्रमा है, शरदकालीन चंद्रमा है, उसके के साथ में क्यों करना चाहती है। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से मून है, चंद्रमा है, सर्दियों के दिनों के अंदर धुंध छा जाती है और उसकी जो रोशनी है वो एकदम से फीकी पड़ जाती है, तो उसकी तुलना अपनी माँ के चेहरे से करती है। यानी जिस प्रकार से चंद्रमा की जो रोशनी है वो धुंधली हो गई है, किस कारण से, धुंध के कारण से। विंटर्स मून यानी धुंध के कारण से है, वो चंद्रमा है वो एकदम से अपनी जो चमक, अपनी रोशनी को खो चुका है। उसी प्रकार से एज के कारण यानी आयु बढ़ने के कारण उसकी माँ का जो चेहरा है वो भी क्या खो चुका है, यहाँ पे चमक खो चुका है। एंड और फेल महसूस करती है, और महसूस करती है दैट ओल्ड फेमिलियर एक। यहाँ पे देखिए दैट में से उसी को, ओल्ड में से पुरानी, फेमिलियर में से होता है परिचित, एक, यहाँ देखिए एक शब्द का अर्थ होता है दर्द, उसी पुराने दर्द को महसूस करती है। आगे कहती है माई चाइल्डहुड फेयर, आगे बताती है परिचित, पहले पुराना, पुराना दर्द कौन सा है उसका, परिचित दर्द है मेरा जो बचपन का भय है। बचपन में जब कवित्री की माँ उसको नजर नहीं आती थी तो कवित्री उसकी खोज के अंदर इधर उधर बेचैन हो जाती थी अपनी माँ के लिए। अब उसको खोने का डर है उसे, वही पुराना भय बार बार उसको है, वो यही सताता है, उसकी माँ के खोने का जो डर है वो सताता है। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ के पे कवित्री है वो अपने बचपन का जो भय है वो किस प्रकार से बताती है, क्या है उसका जो बचपन का भय है। तो इसका उत्तर ये आएगा कि उसकी माँ को खोने का जो भय है वो अपना बचपन का जो भय है वो बताती है। बट लेकिन इन सब के बावजूद आई सेड, मैंने कहा, मैंने क्या कहा, कवित्री कहती है मैंने क्या कहा। देखिए वोज ये था, मैंने जो कहा वो ये था, सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। अम्मा, अम्मा यहाँ पे माँ को कहा गया है, मदर को कहा गया, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज, और मैंने जो कुछ भी किया वो ये था, स्माइल केवल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब ये है कि इन्हीं विचारों के साथ में वो सारी की सारी बातें हैं वो यहीं वहीं पे छोड़ करके और कवित्री है वो रवाना हो जाती है। तो ये था वर्ड टू वर्ड, मैंने प्रयास किया है प्रिय विद्यार्थियों आपको बताने का। इन ये जो लाइन है, इन लाइनों का आपको एकदम से पूरा का पूरा शाब्दिक अर्थ है, इन मीनिंग्स का है वो आना चाहिए आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी परीक्षा के दौरान प्रश्नों के उत्तर देने में, और इनका जो एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपको ध्यान से इस कविता को पढ़ना चाहिए और अपनी परीक्षा के अंदर इनका उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।